हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है कलेश सिंह। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे। देखते हैं कि मार्कशीट बनाने के लिए हमें कौन कौन से फार्मूलों की नीड है। इस वीडियो को मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड करूँगा। तो पहले हम सिंपल कुछ फार्मूले देखते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके अंदर कुछ कंडीशन बेस्ड फार्मूलों को देख लेंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है। टेबल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, देन यहाँ पे उनके सब्जेक्ट लिखे हैं और सब्जेक्ट में कितने कितने उसको नंबर आ रहे हैं वो किए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल डेटा उठाया हुआ है। यह डेटा एक काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अब हमने सभी स्टूडेंट के नंबर तो ले लिए, बट मैं चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट का मेरे को काउंट करना है। तो इसके लिए हम सम फार्मूले का यूज़ करेंगे। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे अपने को फर्स्ट और लास्ट सेल एड्रेस देना है जिसका अपने को काउंट करना है। तो मेरे पास पहला सब्जेक्ट है हिंदी, देन लास्ट सब्जेक्ट मेरे पास उर्दू है। तो हिंदी का सेल एड्रेस मेरे पास B2 हो जाएगा और उर्दू का F2 हो जाएगा। तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट को मैं बंद करके इंटर करूँगा तो मेरे पास इसका टोटल आ जाएगा। वापस देखते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट B3 से। तो B3 से लेके मेरा डेटा कहाँ तक है, F3 तक है। अब मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर करता हूँ तो मेरे पास राजू राम का भी टोटल आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि सभी का आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास सभी का आंसर आ जाएगा, सभी के टोटल आ जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है कि इनके परसेंटेज निकालने हैं। बेसिकली जो हमारे परसेंटेज होते हैं वो टोटल पे डिपेंड रहेंगे। टोटल हो गया कितने में से कितने आए हुए हैं, उसके बिहाफ पे हम परसेंटेज निकालते हैं। अभी देखिए हमारा एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो मेरे पास फ़िलहाल 5 सब्जेक्ट है। मतलब ये है कि 500 में से 393 नंबर कालू राम के बने। तो अब मेरे को इसके परसेंटेज निकालने हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल लगाना है। जो हमारा परसेंटेज है वो टोटल पे निकलेगा। तो मैंने ये टोटल वाला सेल एड्रेस दे दिया G2 भाग कितने में से आए हैं 500 एंड गुणा में 100 कर देना मेरे को, और मैं इंटर करूँगा तो इसकी 78.6 परसेंटेज है। चलिए जी हम राजू राम के निकाल लेते हैं। इक्वल सबसे पहले राजू राम का जो टोटल है उसका मेरे को सेल एड्रेस देना पड़ेगा, G3 लगा दिया, भाग 500 और गुणा में 100। ठीक है जी, मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास इसके परसेंटेज आ जाएंगे। अब मैं पकड़ के यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास सभी के परसेंटेज निकल जाएंगे। देन उसके बाद हम निकालते हैं मिनी और मैक्स फार्मूले को देखते हैं। मिनी फार्मूला क्या करेगा, कालू राम के जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें से सबसे कम वाला नंबर बताएगा, और मैक्स क्या करेगा, सबसे ज़्यादा वाला नंबर बताएगा। इक्वल मिनी ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया मैंने। कहाँ से लेके कहाँ तक है वो डेटा मेरे को सिलेक्ट कर देना है। B2 से लेके F2 तक करना है, क्योंकि G पे तो मेरे टोटल आ चुके हैं। अब मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर करता हूँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। देन मेरे को मैक्सिमम निकालनी है, तो इसके लिए हम मैक्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा, B2 से लेके F2 तक मेरा डेटा है। मैं ब्रैकेट को बंद करके मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों आ जाएगी। ठीक है जी, अब मैं इन दोनों को पकड़ के सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास सभी का आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद हम निकालते हैं रैंक। रैंक बेसिकली हम परसेंटेज पे निकालते हैं। रैंक वो होता है कि अपने को देखना है कि क्लास के अंदर टॉपर कौन है। जैसे कि 60% वाला भी फर्स्ट होगा, 70 वाला, 80 वाला, 90 वाला और 100% वाला, सारे ही फर्स्ट आएंगे। बट क्लास के अंदर टॉपर वही स्टूडेंट गिना जाएगा जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज हैं। तो इसके लिए हम रैंक फार्मूले का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू रैंक। अब बोल रहा है कि नंबर आपने किसका निकालना है, मेरे को H2 का निकालना है, कोमा रेफरेंस कहाँ से लेके कहाँ तक है मेरे स्टूडेंट। तो मेरे स्टूडेंट है H2 से लेके H8 तक, और मैं ब्रैकेट को बंद करूँगा, इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे 1 नंबर रैंक आ जाएगी। देन मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसकी रैंक निकालनी है सोहन की। तो इसके लिए इज इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा, नंबर किसकी निकालनी है वो सबसे पहले मेरे को सेल एड्रेस देना पड़ेगा, कोमा
कहाँ से लेके कहाँ तक है, वही H2 से लेके H8 तक है। तो मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर करता हूँ तो मेरे पास इसकी रैंक आ जाएगी, किसकी, 2 नंबर रैंक है। ये एक एग्जांपल अपने और ले लेते हैं। इज इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा, मेरे को यहाँ से निकालनी है अजय की, तो अजय के परसेंटेज वाले मेरे को सेल एड्रेस दे देने हैं। अब मेरे को लगाना है कहाँ से लेके कहाँ तक स्टूडेंट है, वही H2 से लेके H8 तक मेरे स्टूडेंट है। मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर करता हूँ तो इसके कितने नंबर रैंक है वो आ जाएगी। अब मैं अगर इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट क्या होगा, गलत आंसर आएगा। कैसे होगा, सबसे पहले फार्मूले को मैं एडिट करता हूँ F2 दबा के। तो देखो यहाँ से, चलो ये तो H2 मैंने किस लिए लिखाया, क्योंकि H2 का हमें को निकालना है। देन उसके बाद H2 से लेके H8 का मतलब है कि हमारे स्टूडेंट कहाँ से लेके कहाँ तक है। अब मैं चलो इंटर करता हूँ इस पर। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो H3 आ गया, जो कि हमारा बिल्कुल सही है, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, H3 से H9 तक आ रहा है। ये वाली वैल्यू मेरे को H2 से H8 तक ही चाहिए थी। चलो जी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इस पे F2 करूँगा, H6 का निकालना है, ठीक है। यहाँ पे H6 से लेके H12 तक है, बट यहाँ पे मेरे को H2 से लेके H8 तक की चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो सेल एड्रेस है वो फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स करने के लिए हम F4 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला को एडिट करता हूँ डबल क्लिक करके, और जो मेरे को फिक्स करना है मैं उसको पहले सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से F4 दबाऊँगा। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, डॉलर के निशान हो चुके हैं। मैं इंटर करूँगा तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब मैं यहाँ से डबल क्लिक करके या फिर पकड़ के ड्रैग करूँगा तो सभी के यहाँ पे रैंक आ जाएगी। अब चलो एक अपने फार्मूला और देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम को इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया, देन मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो उसका यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा। अब मैं यही फॉर्मेटिंग चाहता हूँ तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करूँगा, और यहाँ से मैं फॉर्मेट ये भी ले लेता हूँ। अब चलो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इन स्टूडेंट की मैं एज ले लेता हूँ। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स की एज ले ली है। एज मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट की एज 18 है या 18 से ज़्यादा है उसके लिए तो येस आना चाहिए, और जिसकी एज 18 से कम है उसके लिए नो आना चाहिए। तो इसके लिए हम इफ फार्मूले का यूज़ करेंगे। मैं सबसे पहले वो फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। मैं यहाँ से बॉर्डर लगा लेता हूँ। अब ये वाली फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करूँगा, ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है कि जिसकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है उसके लिए तो येस आना चाहिए, और 18 से कम उसके लिए नो आना चाहिए। यहाँ पे मैं अडल्ट टाइप कर लेता हूँ, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेक्स्ट, वो सेल एड्रेस देना है मेरे को। तो मैं यहाँ से एज वाला सेल एड्रेस देता हूँ। तो मैं कंडीशन लगूँगा B2 बड़ा है या बराबर है 18 की। तो मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, मैंने लगा दिया B2 बड़ा है बराबर है 18 की। तो मैं नीचे को मैं लगाता हूँ ट्रू वैल्यू के अंदर अगर 18 या 18 से ज़्यादा है तो क्या आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर 18 से ज़्यादा है तो उसके लिए तो येस आना चाहिए। तो इसके लिए मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर येस टाइप करके इन्वर्टेड कोमा को मैं बंद करके नीचे कोमा लगा देता हूँ, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर B2 बड़ा है या बराबर है 18 के तो येस आना चाहिए। अगर 18 नहीं है तो क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर नो टाइप कर दूंगा। मेरे को कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है एक्सेल के अंदर तो मेरे को इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। मैं इसको ब्रैकेट को बंद करता हूँ, इंटर करता हूँ तो इसके लिए येस आ जाएगा क्योंकि उसकी एज 18 है। इसकी एज मैं 16 कर देता हूँ। अब मैं फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मैं एज वाला सेल एड्रेस दूंगा, बड़ा है बराबर है 18 की। अगर 18 है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेरे को येस टाइप करना है। अगर 18 नहीं है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेरे को नो टाइप करना है। मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर करता हूँ तो मेरे पास नो आ जाएगा। अब मैं यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास सभी का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम टोटल, परसेंटेज, मिनी, मैक्स, रैंक और उसकी एज काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम देख सकते हैं कि वो अडल्ट के अंदर है या नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए।